मेरे लाडले मेरे गणपति प्यारे, तुम शिव बाबा की आंखों के तारे। मेरी आंखों में बसी तेरी प्यारी सूरत, किरणों से चमकती रहे तेरी सुंदर सूरत। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। Hello everyone. Hope you all are keeping well. Welcome to my YouTube channel. Today we are here to discuss about Ganesh Chaturthi festival. So we have a special guest here, a teacher from Lit Flower School. So मैडम मैं आपको ये सेशन के लिए स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैडम लोगों को बहुत डाउट है मैडम, ये गणेश चतुर्थी क्या है, क्यों हम मनाते हैं, उनके पीछे में कोई कहानी है क्या? बिल्कुल सर, कहानी भी है, प्रसंग भी है और कई घटनाएं इससे जुड़ी हुई भी है। गणेश चतुर्थी का सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं एक मंत्र बोलना चाहूंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्व कार्येषु सर्वदा। इसी से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान श्री गणेश की आराधना है। हमारे पुराणों में कहें या हमारे समाज में कहें, किसी भी उत्सव के प्रारंभ होने से पहले सबसे पहले उनकी स्तुति और वंदना की जाती है। उन्हें विघ्नहर्ता देवता के रूप में माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनकी आराधना करने से हर काम है वो निर्विघ्न रूप से या बिना बाधा के पूर्ण हो जाता है। इसीलिए हमारी संस्कृति में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की वंदना की जाती है। वैसे तो बहुत से देवी देवता हैं जो हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन श्री गणेश हैं वो अपने में एक अलग महत्व रखते हैं। और देखा जाए तो सभी वर्ग के लोग हैं भगवान श्री गणेश की आराधना है बहुत ही मन और भाव से करते हैं। हम बड़े लोग या युवा वर्ग से ही क्यों कहें, बच्चे भी हैं, उन्हें गणेश वंदना सबसे पहले विद्यालय में शुरुआत के साथ इसी से की जाती है, क्योंकि उन्हें बुद्धि का देवता माना जाता है। इसलिए बच्चों को भी प्रेरित किया जाता है कि भगवान श्री गणेश की आराधना की जाए, उनकी स्तुति की जाए, ताकि उन्हें अच्छी बुद्धि मिले, उनको आगे सफलता मिले। ओह वाओ, इट्स वंडरफुल मैडम। मैडम मेरे को एक और डाउट है, मतलब इसके पीछे कोई कहानी है क्या? हाँ सर है। गणेश चतुर्थी हमारे हिंदी महीनों के अनुसार भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है, जैसा कि आज है। ठीक है। और इसके पीछे कहानी और प्रसंग है भगवान श्री गणेश की बुद्धि और चातुर्य से ही जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवता बहुत संकट में थे और उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती जी से आके प्रार्थना की कि आप हमारी सहायता करें। उस समय भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय उनके साथ ही खड़े थे। देवताओं के जाने के बाद दोनों बच्चों ने कहा कि हम सहायता करेंगे। अब शिव जी के सामने ये मौका आ गया कि वो किसको मौका दें। अच्छा। ये स्थिति आ गई, इसलिए उन दोनों के बीच में ही उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी और ये कहा कि जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करके आएगा, ये मौका उसी को मिलेगा। अब भगवान कार्तिकेय का जो वाहन माना जाता है वो मोर माना जाता है और श्री गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा है। अब जैसे ही कार्तिकेय को पता चला, उन्होंने अपने मोर की सवारी शुरू की और तुरंत भ्रमण के लिए पृथ्वी के परिक्रमा के लिए निकल गए। इधर श्री गणेश चिंता में पड़ गए, अब मूषक के ऊपर इतनी सवारी कैसे की जाए और एक पृथ्वी की परिक्रमा कैसे की जाए। कुछ समय सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती को एक स्थान पर बिठाया और उनकी 7 परिक्रमाएं पूर्ण कर ली और बैठ गए। जब कार्तिकेय जी अपनी पूरी परिक्रमा करके आए तो भगवान श्री गणेश वहीं बैठे थे और उन्होंने कहा मैं अपनी परिक्रमा पूर्ण करके आ गया। दोनों बच्चों को भगवान शिव ने बुलाया और गणेश जी से ये पूछा कि तुम पृथ्वी के परिभ्रमण की या परिक्रमा करने की बजाय है तुमने हमारी परिक्रमा करके ही अपने काम को पूर्ण क्यों किया। तब उन्होंने कहा कि माता पिता से बढ़कर कोई नहीं होता है। माता पिता है वो संसार का सबसे अनोखा हिस्सा कह सकते हैं और इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी की परिक्रमा को पूर्ण ही माना। भगवान शिव के उनके चातुर्य और बुद्धि से बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने देवताओं की सहायता का काम श्री गणेश को दिया। Oh, it's a wonderful story and also lot of things for our children, for the students to learn, to obey our parents. So, मैडम जी, अभी ये गणेश चतुर्थी ये फेस्टिवल
लोग मनाते जा रहे हैं। हाँ, मनाते जा रहे हैं। इसलिए मैं आपको आपको- इसी का आगे बताना चाहूंगी कि शिव जी ने उस समय भगवान शिव को, गणेश जी को प्रसन्न होकर ये वरदान दिया था कि जो भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को, उस दिन वो दिन था, तुम्हारी आराधना करेगा, पूजा करेगा, उसे सारे सुख मिलेंगे, अच्छी बुद्धि मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे। और उसी दिन से है, और उस दिन भगवान का जन्मोत्सव था ही गणेश जी का, तो उन दोनों प्रसंगों को जोड़ते हुए है इस त्योहार को मनाया जाता है। वाह, वंडरफुल। मैडम, अभी आप बोला है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, और सब लोग ये मनाते जा रहे हैं, हम्म। इसलिए बच्चों के लिए और लोगों के लिए आपको क्या संदेश देना है अबाउट ओबीडियंस और कुछ? देखिए, जहाँ तक मैं मानती हूँ, हमें अपने बच्चों को संस्कारों से और संस्कृति से जोड़ना चाहिए। वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा मैंने आपको बताया कि गणेश जी को बुद्धि के देवता माना जाता है, तो हमें अपने बच्चों को ये चीज़ के संस्कार देने चाहिए कि वो स्तुति करें, पूजा करें, और साथ में अच्छे संस्कारों को ग्रहण करें। एक प्रसंग के माध्यम से मैंने आपको बताया कि किस प्रकार माता पिता है वो व्यक्ति के जीवन में सर्वोच्च दर्जा रखते हैं। अगर बच्चे से संस्कार ग्रहण करेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो कि एक अमूल्य संस्कृति मानी जाती है, विदेशों में भी वो संस्कृति बनी रहेगी। और पाश्चात्यकरण करने की बजाय मैं यही कहूंगी कि अपने भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर को हमें बनाए रखना चाहिए, और वो व्रत त्योहारों के माध्यम से ही संभव है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को हार्दिक बधाई। Okay, thank you so much, madam, to give a wonderful message. So, dear friends, I hope you got a lot of idea about the festival of Ganesh Chaturthi. So, I hope you got little bit knowledge about this festival. Thank you so much.